यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि जो भी बेटियों के साथ अपराध करेगा, बलात्कार करेगा, उसका हम घर भी बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो उनकी पॉलिसी है, लेकिन आज भी वो बेटी जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। टाइम पर इन्होंने FIR दर्ज नहीं की उनकी पुलिस ने। और क्या इनकी जो नीति है कि उस बच्ची को कंपनसेशन देना, उनके फादर कैसे मुकदमा लड़ेंगे, उन अपराधियों को फांसी की सजा देना, क्योंकि पोक्सो एक्ट का मैटर है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए प्रावधान है कि 2 महीने में आप चार्जशीट फाइल करेंगे, 6 महीने में आप सजा दिलवाएंगे। तो क्या ये शिवराज सरकार ये वादा कर रही है इस परिवार से? दूसरी मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ ये बात बंटा जगह की नहीं है, सागर की नहीं है। नाम की बिटिया को आप सोचिए, रात के समय वो बेटी सो रही है और वहाँ शाहरुख नाम का लड़का जाता है, कैरोसिन डाल करके जला। मध्य प्रदेश की बात करें, अभी NCRB का डेटा आया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नाबालिग बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ। इस मूवमेंट पे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, मेरा ये यहाँ की जो सरकार है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आप सख्त कानून जो है उसका इम्प्लीमेंट करवाएं, जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएं, जिससे ये क्राइम रुके, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। दूसरा देखिए, कानून जो है वो तब आता है जब किसी बेटी के साथ अपराध हुआ है। आप पुलिस FIR करवाएंगे, आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले रहे हैं? जो अपराध रुक जाए। वो बेटी चाहे आपके घर की हो या मेरी घर की हो, दुमका की बिटिया हो, एक ये। और फरीदाबाद में आप लोगों ने देखा होगा, दिन दहाड़े एक बेटी को गोली मार दी गई थी, आजीवन कारावास की उसको सजा हुई। निर्भया के साथ पूरे देश ने देखा को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस ने खुद जलाया मिट्टी का तेल डाल के जलाया, मैं उस मुकदमे को लड़ा। तो ये बात पूरे देश की बेटियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी की, उनकी डिग्निटी की लड़ाई है। इसीलिए मुझे लोग जहां बुलाते हैं मैं जाती हूँ। मैं सागर में आई हूँ, मैं राजस्थान भी जाने वाली हूँ। कैसे ये समस्या है, प्रशासन पे कैसे प्रेशर देंगे आप लोग? पे 2 चीजें। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था 2020 में 20 मार्च को, जब निर्भया केस डिसाइड हुआ, कि देश की नारी शक्ति को नमन। हम इन चीजों को नहीं झुठला सकते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की नारी शक्ति को नमन कर रहे, तो वो नारी शक्ति नहीं थी क्या? गुजरात राज्य से आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक बेटी जो कि इतने साल मुकदमा लड़ती है, उनके अपराधियों को, जो कि रेमिशन पॉलिसी है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, एक भी रेमिशन पॉलिसी में वो लोग नहीं कवर हो रहे। फिर आपने क्यों छोड़ दिया? अगर देश की नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं, देश की 49% आबादी को अगर आप ट्वीट करके सम्मान दे रहे, तो ग्रास रूट लेवल पे एक भी रेमिशन पॉलिसी में वो लोग नहीं कवर हो रहे। फिर आपने क्यों छोड़ दिया? अगर देश की नारी शक्ति को नमन कर रहे हैं, देश की 49% आबादी को अगर आप ट्वीट करके सम्मान दे रहे, तो ग्रास रूट लेवल पे उनकी समस्याओं को समझिए। हमारी बेटियां ओलंपिक में जाकर के देश में बेटों से ज्यादा मेडल ला रही है, लेकिन आज हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहे। रेप जिस बेटी के साथ नहीं बन सकती थी, क्या ये बंटा की बिटिया वो कांप रही होगी, वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है? तो इन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? हल ये है, आप लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट करिए। जो निर्भया केस के बाद 2013 में कानून बना, उस कानून का इम्प्लीमेंट करवाइए। लिख देने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो सोशल रिफॉर्म है, वो आपको करना पड़ेगा। एक नीति आपको बनानी पड़ेगी। कोविड का टाइम आया, पूरा देश यूनाइट हो गया, एक आपने कॉलर ट्यून बना दी, हाथ को ऐसे धुलना है, ये काम कर। क्या आपने देश की 49% जो कि इतने खतरे में है, कहीं पर भी उसके साथ इससे ही घटनाएं हो सकती, क्या कोई हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई? आप महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दीजिए ना, बेटियों को इंश्योर करिए कि आपके साथ अपराध नहीं होंगे। और ऐसा अगर वो करेंगे तो मैं डेफिनेटली ये मानती हूँ कि बदलाव होगा और चीजें बदलेंगी और बेटियां सुरक्षित होंगी और ये देश भी आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो हर मंच पे बेटियों के पैर पड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वहीं उसी मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में बेटी के साथ बलात्कार होता है। देखिए, मेरा ये मानना है, बेटियों के पैर मत पड़िए, बेटियों को देवियां मत बनाइए, बेटियों को आप इंसान रहने दीजिए, उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षा दीजिए, उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको फ्री माहौल दीजिए, जिससे वो देश की तरक्की में योगदान कर सकें, अपने आप को सुरक्षित करें। ये सिर्फ मुझे ढोंग लगता है। आप क्यों हमारे पैर धुल रहे हैं? आप हमें जो चाहिए आप वो दीजिए ना। अब उस बेटी को जो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, उसके लिए आपने क्या किया? एक बात बता दें, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कि आपने क्या उस बेटी के परिवार को कंपनसेशन दिया? कैसे इलाज कराएंगे वो? कैसे मुकदमा लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, कौन वकील होगा? क्या होगा? ये आपने जिम्मेदारी ली।
पैर धुलने की जरूरत नहीं है मेरे देश की बेटियों को। उनको निडर बनाने की, ताकतवर बनाने की, सोशल रिफॉर्म करने की और बेटों को संस्कार बनाने की जरूरत है और पॉलिटिशियन को भी संस्कारवान बनाने की जरूरत है। और जितने भी हमारे धार्मिक मठाधीश बैठे हुए, मैं निश्चित रूप से अपने देश की संस्कृति का सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसी संस्कृति जिसमें बाबा लोग ही बलात्कार करते, राम रहीम की बात कर ले, आसाराम बापू की बात कर ले, कितने बाबा जेल में पड़े हुए, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना होगा ना। एक तो जो तो धर्म का खुद अपमान कर रहे हैं और बेटियां देश की ऐसी डरती हैं, जहां पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें बैठती हैं, वो कैसे विश्वास कर लें आप पर। तो ये सब किसको बदलना है? जो सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम यहाँ पर बीजेपी की है सरकार, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार, इनकी मौलिक जिम्मेदारी है, नैतिक और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.